हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम स्टडी करेंगे फोर्थ नंबर चैप्टर टाइम सीरीज। तो उसमें 3 मेथड्स हमने स्टार्ट किया है। सो प्रीवियस लेक्चर में मेजरमेंट ऑफ सेकुलर ट्रेंड, सो उसमें 2 मेथड का हमने ऑलरेडी स्टडी किया है। उसमें फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड, सेकंड मेथड है मूविंग एवरेज मेथड। सो ग्राफिकल मेथड बहुत ही सिंपल है। एक्स एक्सिस पे आपको ईयर्स लेना है और वाई एक्सिस पे जो प्रोडक्शन है सेल्स है वो लेना है और सिंपल वैल्यूज पुट करना है और ग्राफ ड्रॉ करना है, या ग्राफ इनवर्ड ट्रेंड है या डाउनवर्ड ट्रेंड है वो देखना है। वो है ग्राफिकल मेथड, वेरी सिंपल मेथड है। और सेकंड मेथड है मूविंग एवरेज मेथड। तो उसके भी 2 या 3 एग्जांपल्स हो गए। तो मूविंग एवरेज मेथड में क्वेश्चन होता है 5 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड, 4 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड या 3 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड। अगर एग्जांपल है 5 ईयरली मूविंग मेथड में 5 का ग्रुप बनाना है, जो भी इधर वैल्यूज है तो उसका एडिशन करना है। तो सेंटर वाला वैल्यू है उसके बीच उसके सामने वो जो टोटल है वो लिखना है, वो हो गया 5 ईयरली मूविंग टोटल। और उसके बाद 5 ईयरली मूविंग एवरेज। तो सिमिलर 5 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड फॉर 4 ईयरली एंड 3 ईयरली। 4 ईयरली थोड़ा डिफरेंट है, जब इवन आ रहा है तो जो टोटल है उसके बीच में एक लाइन आपको छोड़ना है, उसके बीच में वो वैल्यूज लिखेंगे। ओके, तो हो गया मूविंग एवरेज मेथड। नाउ थर्ड मेथड, इस लेक्चर में हम थर्ड मेथड स्टडी करने वाले हैं, वो है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ओके, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में आपको क्या करना है, तो वैल्यूज दिया है ईयर 62 टू 72 एंड प्रोडक्शन दिया है। तो हमें मेजरमेंट ऑफ सेकुलर ट्रेंड का मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। उसमें फर्स्ट आपको ट्रेंड लाइन का इक्वेशन लेना है। ओके, ट्रेंड लाइन इक्वेशन, ट्रेंड लाइन इक्वेशन y is equal to a plus bt। तो इसे हम 1 नंबर इक्वेशन कंसीडर कर सकते हैं, y is equal to a plus bt। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कर्व या इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पे t वैल्यू जो है 1962 है, 1963, 1964, तो वे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। तो इसको सिंपल बनाने के लिए हमें इसे ट्रांसफॉर्म करना है। तो अगर u में इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो u में ट्रांसफॉर्म करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस यूज करना है। तो इससे पहले ट्रांसफॉर्मेशन करने से पहले हमें चेक करना है जो वैल्यूज है टोटल, जो वैल्यूज इवन नंबर्स में है या ऑड नंबर्स में। तो अगर यहाँ पे काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वैल्यूज है। मींस यहाँ पे n इज इक्वल टू 11 या ऑड वैल्यूज है टोटल ऑड। ये कंपलसरी चेक करना है अगर आपको इक्वेशन ट्रांसफॉर्म करना है। n इज इक्वल टू 11 वो होगा ऑड। सो नेक्स्ट टाइम में आपको क्या करना है, तो देयरफॉर अगर ऑड है तो t माइनस, ओके, तो t माइनस मिडल वैल्यू ऑफ t माइनस मिडल value of t and h when n is equal to odd, when n is equal to odd। अगर odd है तो ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए u माइनस u is equal to t माइनस मिडल वैल्यू ऑफ t अपॉन h। मिडल वैल्यू ऑफ t मींस यहाँ पे 11 रीडिंग्स है, उसमें सेंटर में जो रीडिंग आ रहा है, ओके, 1 2 3 4 5 67 1 2 3 4 5। सो नीचे 5 रीडिंग्स है और 1 2 3 4 5। सो ऊपर भी 5 रीडिंग है और सेंटर वाला 1967। तो t माइनस 1967, सॉरी मिडल वैल्यू t माइनस 1960 और t माइनस मिडल वैल्यू ऑफ t, मिडल वैल्यू है 1967। सो इस एग्जांपल में, तो एग्जांपल नंबर एक्सरसाइज 4.1 में से फर्स्ट नंबर एग्जांपल है। ओके, फर्स्ट नंबर एग्जांपल, और उसमें सेम क्वेश्चन है। सेकंड, यूज मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर टू फिट अ ट्रेंड लाइन टू अ गिवन डेटा, सो आल्सो ऑब्टेन ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 1975। एक्सरसाइज 4.1 एंड फर्स्ट एग्जांपल में थर्ड क्वेश्चन। ओके, नाउ h is the difference between two values, means 2 years, difference between 2 years, 62 63 1 year, so therefore h is equal to 1, difference between two successive years। तो अगर odd है, when n is equal to u1, अगर u1 है तो u is equal to t minus
mean value of middle t upon total h मीन्स अगर एग्जांपल 10 वैल्यूज है तो बीच में जो मिडल 2 आ रहा है तो उसका दोनों एडिशन डिवाइड बाय 2 मींस मीन वैल्यू ऑफ मिडल t अपॉन h h इज द डिफरेंस मींस उस कंडीशन में हाफ आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल में n इज इक्वल टू 11 रीडिंग्स है तो 11 इयर्स का ये एग्जांपल है तो n इज इक्वल टू ऑड तो ये एग्जांपल सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में अगर इवन है तो आप स्टडी करेंगे तो ये होगा ट्रांसफॉर्मर y कन्वर्ट कर रहे हैं हम a प्लस bt सो u मिल रहा है हमें तो न्यू ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमें क्या मिल रहा है y t इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश u इसे हमें सेकंड इक्वेशन नंबर यू कैन से सेकंड तो y इक्वल टू a डैश प्लस b डैश u दिस इज अ ट्रेंड लाइन इक्वेशन a प्लस bt तो हमने इसे सिंपल में कन्वर्ट कर रहा है a डैश प्लस b डैश u इसमें हमें a डैश और b डैश की वैल्यू फाइंड करना है। ओके तो नाउ उसके लिए हमें दो न्यू इक्वेशंस सॉल्व करना है। टू नॉर्मल इक्वेशंस आर गिवन तो टू नॉर्मल इक्वेशंस है उसमें टू नॉर्मल इक्वेशंस तो नॉर्मल इक्वेशंस क्या है समेशन ऑफ yt ओके दो इक्वेशंस हमें कंटीन्यूअसली कंसीडर करना है इसमें समेशन ऑफ yt इज इक्वल टू n इनटू a डैश प्लस b डैश इनटू समेशन ऑफ u तो उसको ही समेशन करना है ये इक्वेशन को समेशन ऑफ yt इज इक्वल टू a डैश कांस्टेंट है n इनटू a डैश प्लस b डैश समेशन ऑफ u इसे हम 3 नंबर इक्वेशंस ओके नेक्स्ट और एक इक्वेशन है टू नॉर्मल इक्वेशंस है उसमें सेकंड इक्वेशन है अगेन समेशन ऑफ बस इस इक्वेशन को u से मल्टीप्लाई करो u y t तो n इनटू a डैश तो a डैश कांस्टेंट यहां पे समेशन u आ रहा है ओके अगेन b डैश ऑफ समेशन u स्क्वायर इसे हमें फोर्थ नंबर इक्वेशन कंसीडर करेंगे। सो इसमें समेशन ऑफ u स्क्वायर एंड समेशन ऑफ yt समेशन ऑफ uyt समेशन ऑफ yt comma summation of uyt comma summation of u and summation of u square 1 2 3 4 सो ये वैल्यू चाहिए हमें ये वैल्यूज हम इस टेबल से मिलेंगे ओके समेशन ऑफ yt समेशन ऑफ u समेशन ऑफ u स्क्वायर समेशन ऑफ uyt u वैल्यू हमें मिलेगा इस फार्मूला से क्योंकि n इज इक्वल टू ऑड है तो फर्स्ट नंबर फॉर्मूला t माइनस मिडल t वैल्यू यहां पे मिडल 1967 है ओके अपॉन h इज 1 तो यहां पे u कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल u का कॉलम हो गया सो टोटल समेशन ऑफ u करेंगे हमें समेशन ऑफ u मिल रहा है अगेन u कॉलम को हम u स्क्वायर करेंगे और u स्क्वायर का समेशन करेंगे हो गया समेशन ऑफ u स्क्वायर नो नेक्स्ट है u into yt दोनों का मल्टीप्लिकेशन एंड समेशन uyt एंड ट्रेंड वैल्यूज तो a डैश और b डैश की वैल्यूज मिलेंगे हमें a डैश और b डैश की वैल्यू यहां पे पुट करना है इस इक्वेशन में a डैश और b डैश क्योंकि ये वैल्यूज हम अगर इक्वेशन नंबर 3 और 4 में अगर पुट कर रहे हैं तो हमें वैल्यूज मिलेंगे a डैश और b डैश की वैल्यूज मिलेंगे a डैश b डैश इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमें न्यू ट्रेंड लाइन इक्वेशन मिलेगा यूजिंग दैट इक्वेशन हम ट्रेंड वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं ओके स्टार्ट करेंगे वन बाय वन ओके यहां पे n इज इक्वल टू 11 ओके देयरफॉर मिडल t वैल्यू इज यहां पे लिखेंगे हम मिडल t वैल्यू सो t इज इक्वल टू मिडल t और 1967 ओके मिडल वैल्यू हमें मिल रहा है 1967 तो फर्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करूंगा इधर so u is equal to so t minus t means this study here 1962 minus middle value of t so middle value of t 1967 means यहाँ पे लिखा है 1967 upon h is the difference between 2 years yeah 2 years here is one is the difference between two readings that is
1, तो 1962 माइनस 67, तो ये वैल्यू आ गए -5, 62 माइनस 67 -5, तो ये -5 हम -5 इधर फर्स्ट रीडिंग हो गया हमारा u का। तो नेक्स्ट सेकंड रीडिंग u इज इक्वल टू अगर 1963, ओके 1963 माइनस अगेन 1967, ओके -4, बिकॉज वैल्यू ऑफ h इज 1 है, यहाँ पे वैल्यू h का 1 है। तो सिमिलर हमें ओनली सब्ट्रैक्शन करना है, क्योंकि यहाँ पे इस एग्जांपल में h इज इक्वल टू 1 है, देखो ओनली p माइनस प्रोडक्ट की वैल्यू अगर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो 64 माइनस 67 -3 -2 -1, ओके अगेन यहाँ पे 0 आ रहा है, सिर्फ यहाँ पे 1 2 3 4 and 5, 68 minus 67, 69 minus 67, 70 minus 67, using this formula, okay h is equal to 1 है, इसलिए हम ये डायरेक्टली कर रहे हैं, ओके ये हो गया। उसका एडिशन करेंगे हम, तो एडिशन में क्या हो रहा है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, अगेन -1 -2 -3 -4 5, तो टोटल कैंसिल हो रहे हैं, so summation of u is equal to 0, summation of u is equal to 0। तो ये थर्ड कॉलम हमने कंप्लीट किया, तो फोर्थ कॉलम में इसका स्क्वायर लेना है हमें, ओके तो 5 -5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 -4 का -3 का स्क्वायर आ रहा है 9, 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1 0, अगेन 1 4 3 16 एंड 25, ये हो गया यू स्क्वायर कॉलम। सिंपल है, यू कैलकुलेट करना तो थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुली करना है आपको, पहले n ऑड है इवन, तो ये ऑड और इवन दोनों जो ऑड आए तो ऑड का फॉर्मूला यूज करना है, तो u हो गया, u के बाद u स्क्वायर सिंपल है, उसका स्क्वायर करना है और उसका एडिशन करना है, तो u स्क्वायर का एडिशन आ रहा है 110, ओके अगर इसको आप टोटल एडिशन कर रहे हैं तो 110 वैल्यू आ रहा है, अगेन u into y2, ओके u this column into this column, -5 into 0 0 0 into -4 0, -3 into 1 -3 -2 into 1 -2 -4, यहाँ पे 0 आ गया, 4 into 1 4 9 18 7 into 3 21 10 into 4 40 and 40, ओके तो ये हो गया u into y2 मींस सेकंड कॉलम एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ थर्ड कॉलम, सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम को मल्टीप्लिकेशन सिंबल और इसका हम एडिशन करेंगे, तो टोटल फोर्थ कॉलम का एडिशन आ रहा है 114, ओके 114 एडिशन आ रहा है, ओके अब हमें वैल्यूज फाइंड करना है, ट्रेंड वैल्यूज, ओके तो u मिल गया हमें u स्क्वायर समेशन ऑफ yt 46, okay summation of yt summation of u summation u square summation of uyt, ये वैल्यूज हमें मिल रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्स्ट इसमें क्या करना है, हमने सब सिंपल कर दिया इधर u, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, और देयरफॉर न्यू ट्रेंड लाइन इक्वेशन इज, न्यू ट्रेंड लाइन इक्वेशन क्या हो रहा है, फर्स्ट इक्वेशन है, तो न्यू ट्रेंड लाइन इक्वेशन yt is equal to a dash plus b dash into u, ओके ये हो गया न्यू ट्रेंड लाइन इक्वेशन। हमें इसे सिंपल कर के यहाँ पे t का मीनिंग है 1962 1963, ओके यहाँ पे u यूज करेंगे हम, हो गया सिंपल फॉर्म में इसे कन्वर्ट किया है, ये हो गया ट्रांसफॉर्म इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन। नाउ नेक्स्ट सेकंड स्टेप में टू नॉर्मल इक्वेशंस आर गिवन बाय two normal equations are given by two normal equations, okay so उसमें फर्स्ट इक्वेशन है summation of yt is equal to n into a dash plus b dash into summation of u, consider as equation number 3, and next normal equation summation of u yt equal to
ओके, a dash into summation of u plus b dash summation of u square. You can say this is the fourth number equation. तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि टू नॉर्मल इक्वेशंस समेशन ऑफ y t, ये दोनों इक्वेशंस आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें क्या करेंगे, अभी y t समेशन ऑफ y t, समेशन ऑफ u, समेशन ऑफ u y t और समेशन ऑफ u स्क्वायर, तो इसकी वैल्यूज इस टेबल से हम पुट करेंगे तो हमें वैल्यूज मिलेंगे a डैश और b डैश। ठीक है, फर्स्ट थर्ड नंबर इक्वेशन में समेशन ऑफ y t, समेशन ऑफ y t यहाँ पे 26 है, ओके, एंड n into a dash, n का वैल्यू n is 11, ओके, n is 11 and a dash, तो a dash as it is plus b dash into summation of u, so summation of u हमें इधर 0 वैल्यू मिला है, b dash into 0, therefore a dash is equal to 46 upon 11 means a dash is equal to, तो a dash का वैल्यू 4.18, ओके, ये होगा a dash का वैल्यू। सिंपल हमने क्या किया है, समेशन ऑफ y t 46 है, तो इस थर्ड नंबर इक्वेशन में टेबल से जो वैल्यू हमें मिले समेशन का वो पुट किया है, तो हमें a dash का वैल्यू मिलेगा 4.18। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप b dash का वैल्यू, सो सेकंड इक्वेशन में, so using this fourth number equation, so put the values of summation u y t and summation of u square, summation of u y t, summation of u y t हमें 114, so therefore 114 is equal to, okay, equal to a dash into summation of u value है 0, a dash into 0 plus b dash into summation of u square is 110, ओके, तो a dash into 0 है, तो b dash का वैल्यू हमें मिल रहा है, तो therefore b dash is equal to 114 upon 110, तो therefore b dash is equal to 1.03, ओके, 2 डेसिमल या 3 डेसिमल तक भी आंसर आप ले सकते हैं। तो a dash हमें मिल रहा है थर्ड नंबर इक्वेशन से और b dash मिल रहा है फोर्थ नंबर इक्वेशन, सो a dash और b dash मिल रहा है हमें, तो therefore न्यू ट्रेंड इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन इज गिवन बाय, therefore इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन गिवन बाय इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन, जो न्यू इक्वेशन हमें मिला था y t is equal to a dash plus b dash into u, ओके, ये इक्वेशन हमें मिला था, उसे हमने सेकंड नंबर दिया है a dash plus b dash u, यहाँ पे a dash और b dash का वैल्यू पुट करेंगे हम, y t is equal to a dash 4.18 plus b dash 1.03 into u, okay, this is new trend line equation, you can say this is equation number 5, इसे आप इक्वेशन नंबर 5 दे रहे हैं, ये हो गया न्यू ट्रेंड लाइन इक्वेशन, मींस a dash और b dash की वैल्यू हमने फाइंड किया है यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, तो हमें न्यू ट्रेंड लाइन इक्वेशन मिल रहा है, a dash का वैल्यू 4.18 प्लस 1.03, तो इक्वल टू u, तो इससे हमें ट्रेंड वैल्यूज मिलेंगे, u मींस सिंपल -5, अगर फर्स्ट वैल्यू हमें फाइंड करना है तो इसमें, तो फर्स्ट y t u ट्रेंड वैल्यूज हमें फाइंड करेंगे इधर, तो फर्स्ट y t इज इक्वल टू, यहाँ कॉलम में लिख सकते हैं या आंसर पेपर में डायरेक्टली आप कैलकुलेशन करके लिख सकते हैं, तो 4.18 प्लस 1.03, ओके, 1.03 into u, तो 1962 के लिए u का वैल्यू -5, यहाँ पे -5 करेंगे, ओके,
मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, तो हमें वैल्यू मिल रहा है माइनस 0.97। तो फर्स्ट वैल्यू मिल रहा है माइनस 0.97। और नेक्स्ट वैल्यू yt इज इक्वल टू, नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आगे 4.18 प्लस 1.03 इंटू, और 63 के लिए -4, अगेन -4, तो हमें सेकंड वैल्यू मिल रहा है 0.06, ओके। तो इसमें आपको क्या करना है, u का वैल्यू पुट करना है और ये ट्रेंड वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। तो सिमिलर ट्रेंड वैल्यूज हमें मिल रहा है 1.09 एंड 2.2, 3.15, 4.18, 5.21, 6.24, 7.27, 8.3 एंड 9.33, ओके। तो सेम हम क्या कर रहे हैं, इधर u का वैल्यू पुट कर रहे हैं इस इक्वेशन में, u का वैल्यू पुट कर रहे हैं और ट्रेंड वैल्यूज यहां पे कैलकुलेट। सो दीस आर द ऑल ट्रेंड वैल्यूज विद रिस्पेक्ट टू दिस ईयर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 1975। तो 1975 72 तक का वैल्यू हमें ट्रेंड वैल्यूज मिल रहे हैं 1970 में। तो ट्रेंड वैल्यू फॉर 1975 के लिए कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे 1975 के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो हमें u के लिए फॉर्मूला है t माइनस मिडिल वैल्यू है 1967। सो t 1975 के लिए हमें ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट करना है 1975 के लिए। तो u का वैल्यू हमें फाइंड करना है, यहाँ पे 1975 के लिए u का वैल्यू क्या है वो फाइंड करना है। तो t माइनस 1967, so t is 1975 minus 1967, 1975 minus 1967 8, तो u का वैल्यू 8 मिल रहा है। तो अगेन सेम इस फॉर्मूला में 4.18 प्लस 1.03 इंटू 8, ओके। तो हमें ट्रेंड वैल्यू फॉर 1975 के लिए 12.42, okay, this is the trend value for the year 1975, okay. So in this way we have to solve this example using method of least square। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेबुलर फॉर्म में layers लिखना है, सेकंड कॉलम में प्रोडक्शन, अगेन u फाइंड करेंगे। सो u का फॉर्मूला है t माइनस मिडिल वैल्यू, तो मिडिल वैल्यू यहाँ पे 1967 है, अगेन स्क्वायर कर रहे हैं समेशन, दो नॉर्मल इक्वेशंस कंसीडर करना है, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे, a डैश और b डैश की वैल्यू लेंगे। तो a डैश और b डैश न्यू ट्रेंड लाइन इक्वेशन में पुट करेंगे, तो ये इक्वेशन बन रहा है, इससे हम ट्रेंड वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड नंबर एग्जांपल फ्रॉम एक्सरसाइज 4.1 और फोर्थ नंबर एग्जांपल एक्सरसाइज 4.1। सो फोर्थ नंबर एग्जांपल में जो डेटा दिया है ईयर और प्रोडक्शन 1976 टू 1985, टोटल 10 वैल्यूज है यानी इक्वल टू 10। तो उसमें वही डेटा, वो सिंपल ग्राफिकल मेथड का क्वेश्चन है फोर्थ नंबर। उसमें फिफ्थ क्वेश्चन है, फिट ए ट्रेंड लाइन टू ए डेटा इन ए प्रॉब्लम 4 above by method of least squares, also obtain trend values for the industrial production for the year 1987। मीन्स हमें ट्रेंड वैल्यूज फाइंड करना है और ट्रेंड वैल्यू फॉर 1987, ओके। ट्रेंड वैल्यू फॉर 1987, 85 तक का वैल्यूज हमें प्रोडक्शन का दिया है और ट्रेंड वैल्यू फॉर 1987 का उनका क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सॉल्व करेंगे, कंसीडर ट्रेंड लाइन इक्वेशन yt is equal to a plus bt, you can say equation number 1। so ट्रेंड लाइन इक्वेशन y equal to a plus bt, तो इसे इक्वेशन नंबर 1 ले रहे हैं। यहाँ पे t वैल्यूज मींस वैल्यूज ऑफ इयर्स 76 to 77, 78, 79, टोटल 10 वैल्यूज है, ओके। टोटल n is equal to यहाँ पे 10। इसके प्रीवियस एग्जांपल में 11 n is equal to 11 था, तो उसमें हमने फॉर्मूला ट्रांसफॉर्मेशन का u is equal to
टी माइनस मिडिल टी वैल्यूज यूज किया था डिवाइड बाय एच। तो इसमें तो टू ट्रांसफॉर्म दिस गिवन ट्रेंड लाइन इक्वेशन इनटू सिंपल ट्रेंड लाइन इक्वेशन, so therefore here n is equal to 10 which is even number, and first of all अगर ऑड है तो मिडिल टी वैल्यूज ले रहे थे हम, मींस अगर 11 वैल्यूज है उसके मिडिल में जो वैल्यू आ रहा है वो ले रहे थे, बट यहाँ पे n is equal to 11, therefore टू मिडिल टी वैल्यूज हमें फाइंड करना है। मिडिल टू वैल्यूज 1 2 3 4, अगेन 1 2 3 4, तो 80 and 81, 1980 and 1981, so these are middle two values, ये दोनों middle two values है, so therefore middle two values are middle two t values are 1980 and 1981 and h is equal to 1। यहाँ पे इवन नंबर से इसलिए मिडिल जो टू वैल्यूज है वो है 90 80 और 81, हाँ, और h इज इक्वल टू दैट इज h इज द डिफरेंस बिटवीन टू s, h इज इक्वल टू 1, तो हमें so we use transformation, so we use transformation u is equal to so t minus mean of middle t values upon h, तो n is equal to 11, तो n is equal to 11 सॉरी 11 है, तो इसके लिए फॉर्मूला हम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर रहे हैं, तो u is equal to t minus mean t values, तो mean t values 1980 mean 1980 and 1981, so 1980 और 1981, so इसका मीन आ रहा है 1980.5, तो t minus 1980.5 अपॉन, तो यहाँ पे 1980 एंड 1980.5, तो इसमें डिफरेंस है 1/2 का, 0.5 का डिफरेंस है, मींस डिनोमिनेटर में 1/2, यहाँ पे h इज इक्वल टू 2 है। ये चेंजेस आपको ध्यान में रखना है, अगर ऑड आ रहे हैं वैल्यूज n इज इक्वल टू 11 ऑड आ रहा है तो u इज इक्वल टू t माइनस मिडिल t वैल्यूज अपॉन h लेना है, सिंपल है। अगर इवन आ रहा है तो t माइनस मीन ऑफ मिडिल टू वैल्यूज, ओके, अपॉन h, अगेन देयरफॉर u इज इक्वल टू, सो 2 हम न्यूमरेटर में ले रहे हैं, 2 into t माइनस 1980.5 into 2, तो उसका वैल्यू है 3961, इसे हम सेकंड नंबर इक्वेशन, ओके, कंसीडर u is equal to 2t minus 3961, so this is transformation of that is t to u, okay। अब फर्स्ट हम all values of u कैलकुलेट करेंगे using this formula 2t minus 3961, so u इसमें 2 into t, t means 1976 1977 1978 1979, so फर्स्ट वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे u is equal to 2 into, so t first value is 1976, okay, 1976 minus 3961, so first u वैल्यू आ रहा है आपको, अगर कैलकुलेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो -9, ओके, 2 into 1976 minus 3961, तो उसका वैल्यू है -9। सेम सेकंड वैल्यू 2 into 1977 minus 3961, तो उसका वैल्यू है -7, सेम -5 -3 -1 1 3 5 7 एंड 9, ओके। तो ये हो गए u की वैल्यूज, हम यूजिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से u का वैल्यूज हमें मिले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्स्ट स्टेप में therefore new trend line equation is, new trend line equation is yt is equal to a dash plus b dash u, okay। You consider this is as a third number equation,
ओके मींस हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रेंड लाइन इक्वेशन था y a + bt, यहाँ पे t का वैल्यू था 1976 1977, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, तो इसको हमने कन्वर्ट किया है सिंपल में a' + b' u मींस 2t - 3976 ये फार्मूला मिला है। तो u का वैल्यूज हमें सिंपल -9 -7 -5, तो ये वैल्यूज मिल रहे हैं। ये हो गया न्यू ट्रेंड लाइन इक्वेशन। देयरफॉर we have two normal equations. Okay, two normal equations. Which are those normal equations? First, summation of yt is equal to n into a dash plus b dash summation of u. So this is fourth number equation. Now next, a normal equation is summation of u yt is equal to a dash into summation u plus b dash into summation of u square. You can say this is the equation number 5. So दो नॉर्मल इक्वेशंस है, इसमें समेशन ऑफ yt और समेशन ऑफ u yt और समेशन ऑफ u स्क्वायर हमें इस टेबल से मिलेंगे। तो u के वैल्यूज हमें मिले, तो u का समेशन हम करेंगे, टोटल u का समेशन हो रहा है 0। ओके, क्योंकि -9 + 9 -7 + 7 -5 +5, तो कैंसिल हो रहा है, तो समेशन ऑफ u वैल्यू 0 मिल रहा है। अगर u स्क्वायर, सो u का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 81 और 49, सो 25 9 1 1 9 25 49 81, so these are the values of u square. Again summation of u square, so summation of u square is 330. ओके, समेशन ऑफ u स्क्वायर, इस कंप्लीट कॉलम का एडिशन करना है। नेक्स्ट कॉलम है फोर्थ नंबर u into yt, कॉलम नंबर सेकंड एंड थर्ड दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 0 into -9 0, 2 into -7 -14, ओके, -14 -15 -9 -2 4 and 15 30 49 and 90. These are the values of u into y2, simple multiplication of u and yt. Okay, second number column and third number column का यहाँ पे multiplication, तो summation of u yt, क्योंकि हमें summation of u yt फिफ्थ नंबर इक्वेशन में पुट करना है और a dash और b dash की वैल्यूज फाइंड करना है। तो summation of u yt, तो उसका वैल्यू 148। ओके, अगर आप एडिशन कर रहे हैं टोटल, तो समेशन ऑफ u yt इक्वल टू 148। तो लास्ट में हमें ट्रेंड वैल्यूज फाइंड करना है। तो ट्रेंड वैल्यूज के लिए हमें ये इक्वेशन जो मिला है हमें y डैश इक्वल टू a डैश प्लस b डैश u, इस इक्वेशन से हम ट्रेंड वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सो पुट यूजिंग दिस टेबल, समेशन ऑफ yt इज इक्वल टू, यहाँ पे समेशन ऑफ yt 42। ओके, so using this table and equation number 4 and 5, we get summation of yt, so summation of yt 42 will write. So from observation table and equation number 4 and 5 we get, okay, from table and equation number 4 and 5 we get summation of yt 42 will write. 42 is equal to n into a dash, so n का वैल्यू हमें 10 है, यहाँ पे 10 into a dash plus b dash into summation of u, okay, summation of u 0, therefore a dash is equal to 42 upon 10 means 4.2. This is the value of a dash, so a dash is equal to 4.2 value of a dash. Now we have to find out the value of b dash. So summation of u yt, summation of u yt is 148 and summation of u square is 330. दोनों वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे। ओके, समेशन ऑफ u yt 148, therefore 148 is equal to a dash into summation of u, a dash into summation of u का वैल्यू है 0 plus b dash into summation u square,
summation is to 330. So b dash into 330. So therefore b dash is equal to 148 upon 330 means b dash is equal to 0.4484. 0.4484. ओके, a dash और b dash की वैल्यू हमें मिला है, तो therefore न्यू ट्रेंड लाइन इक्वेशन इज, therefore ट्रेंड लाइन इक्वेशन yt is equal to a dash और b dash की वैल्यू हम जिस थर्ड नंबर इक्वेशन में पुट करेंगे, a dash का वैल्यू 4.2 प्लस b dash 0.4484 into u. So this is trend line equation number, you can see 6th number equation. Okay, a dash और b dash को थर्ड नंबर इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं, y t is equal to 4.2 plus 0.4484 into u. So this is the equation of new equation of trend line. So using this equation you can find out the values of trend values, all values for trend values. So first value yt is equal to, first value find करेंगे, yt is equal to 4.2 plus 0.44844 into u. So u for 1976 is -9. -9 वैल्यू यहाँ पुट करना है. ओके, तो मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन करना है. तो हमें फर्स्ट वैल्यू मिल रहा है 0.1644. 0.1644. ओके, नेक्स्ट yt सेकंड वैल्यू के लिए 4.2 प्लस 0.4484 इंटू, और 1977 के लिए ट्रेंड वैल्यू फाइंड करना है. तो 1977 के लिए हमें u वैल्यू फाइंड करें -7. तो -7 पुट करेंगे. अगेन मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन 1.0612 ओके. तो सिमिलर वे हमें ऑल ट्रेंड वैल्यूज फॉर 97 के 79 तो फाइंड कर रहे हैं 1.958 2.85 854 3.751 4.648 and 5.545 6.442 7.3388 and 8.2356. So using this trend line equation yt is equal to 4.2 plus 0.4484 into u. तो हमें ये सब ट्रेंड वैल्यूज मिल रहे हैं और ईयर 1985 तक. तो लास्ट में क्वेश्चन है, तो फाइंड द ट्रेंड वैल्यूज फॉर, ओके, फाइंड द ट्रेंड वैल्यू फॉर द इंडेक्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर द ईयर 1987. तो 1987 के लिए वैल्यू फाइंड करना है. सो देयरफॉर ट्रेंड वैल्यू फॉर 1987 here n is equal to 10. okay, therefore first u find करेंगे. therefore u is equal to 2t means 1987 minus 3961. 1987 के लिए ट्रेंड वैल्यूज अगर फाइंड करना है तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इस u फॉर्मूला में 2 into t 1987 पुट करना है -3961. तो u का वैल्यू फाइंड करेंगे हम. तो u वैल्यू मिल रहा है 13. ओके, फॉर 1987 के लिए मल्टीप्लिकेशन विद 2 एंड -3961. तो u is equal to 13. so u is equal to 13. so इस न्यू ट्रेंड लाइन इक्वेशन में पुट करना है. तो yt is equal to yt for 1987 तो 4.2 plus 0.4484 into 13. okay, तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के बाद 1987 के लिए 10.02. तो yt is equal to 10.02 for 1987. So this is the trend value for 1987. So I am
टेबल में 1987 का ट्रेंड वाला मिल रहा है, ओके 10.02, ओके। So using this information or we have to find out first trend line equation. Before that we have to find out a dash and b dash and trend line equation. After that you can find out the value of trend line for 1987, okay। So this is the method of least square। तो हमने यहाँ पे 3 मेथड्स कंप्लीट किए हैं। फर्स्ट मेथड ग्राफिकल मेथड, मूविंग एवरेज मेथड और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ओके। थैंक यू।